गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन आज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन ह्यूमन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3। हालांकि मैंने क्लास में ये लेक्चर डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक कंटिन्यूटी बनी रही, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर दोबारा अगेन रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमने L1 में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, L2 में हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ दो टाइप की बताई थी, उसमें बताई थी ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, वो हमने डिस्कस कर दी। आज हम पढ़ाएंगे एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आता है एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है। इससे पहले हमने ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ ली थी। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं हल्का सा। ऑटोसोमल टीज में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, सेकंड एडवर्ड सिंड्रोम, थर्ड पटाउ सिंड्रोम एंड फोर्थ वन चैड-डू-क्राई या चैड-डू-क्राई सिंड्रोम। इसका क्या रीजन था? इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी, इसमें 13th नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी, 18th नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी। पटाउ सिंड्रोम में 13th नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी। और इसमें क्या था, जो 5th नंबर का फिफ्थ क्रोमोसोम्स के स्मॉल आर्म का डिलीशन था, स्मॉल आर्म का डिलीशन था। बात क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, क्या एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। देखो बेटा, हम मेल को कैसे लिखते हैं, 44 प्लस XY, ये मेल है। नेक्स्ट आता है फीमेल को हम कैसे लिखते हैं, 44 प्लस XX, फीमेल। ये क्या है, ऑटोसोम्स, और ये क्या है, एलोसोम्स। ठीक है। एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स, इनको और क्या बोल सकते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो, इन सेक्स क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है, और क्या होता है, इन दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है, इन पे वो जीन पाई जाती हैं जो सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, सेक्स हार्मोन का सिंथेसाइज करती हैं और सेक्स ऑर्गन को डेवलप करती है, वो सारी जीन्स इसमें पाई जाती हैं। बात मेरी सही। यदि इन सेक्स क्रोमोसोम्स में यदि कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए, या तो इनकी संख्या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या किसी क्रोमोसोम्स का डिलीशन हो जाए, इधर X का डिलीशन हो जाए या Y का डिलीशन हो जाए, या X का डुप्लीकेशन हो जाए, Y का डुप्लीकेशन हो जाए, या X का भी डुप्लीकेशन हो जाए, Y का डुप्लीकेशन, मतलब कहने का मतलब ये है, या तो स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए या फिर नंबर में कोई चेंज आ जाए, तो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या बोलते हैं, एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब देखो बेटा, यदि X क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज आती है, X क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो ये X क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज दोनों में हो सकती है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। क्योंकि मेल क्या है, XY, और फीमेल क्या है, X, दोनों में X क्रोमोसोम है। बात समझ में? यदि एबनॉर्मलिटीज ब्राई क्रोमोसोम में आती है, तो ये किसको, सिर्फ मेल को अफेक्टेड करेगी। क्या करेगी बेटा, मेल को अफेक्टेड करेगी। बात क्लियर है। एक दूसरी बात और सुन लो, इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये XX होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। X अलग है और Y अलग है। दूसरी बात, X क्रोमोसोम्स, ये X और Y, ये Y होता है साइज में स्मॉल होता है, और ये क्या होता है, लार्ज होता है।
ये एक्स होता है ये वाई से 3 टाइम्स लार्जर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यदि इन सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। नॉर्मलिटीज दो प्रकार की कई हो सकती है, या तो स्ट्रक्चरल या फिर इन द नंबर, चेंज इन द नंबर। तो देखते हैं हम इसमें 4 डिजीज डिस्कस करेंगे जनरली हम, ठीक है, हमारे कोर्स में जो दे रखी हैं। फर्स्ट करेंगे हम टर्नर सिंड्रोम, सेकेंड हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, नेक्स्ट जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल। ठीक है बेटा, देखते हैं, मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से डिजीज हम डिस्कस करेंगे। पहला है टर्नर सिंड्रोम, सेकेंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, थर्ड वन जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, ये ऐसे सुपर मेल भी कहते हैं, ठीक है। इसे और नेक्स्ट क्या है? सुपर फीमेल। क्या बेटा? सुपर फीमेल। देखो टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है और ये भी फीमेल में होता है, बाकी ये दो डिजीज किससे रिलेटेड है? मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लिखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। क्या लेते हैं बेटा? टर्नर सिंड्रोम। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फर्स्ट लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। देखो ना टर्नर सिंड्रोम होता क्या है एक्चुअली। टर्नर सिंड्रोम किसको अफेक्ट करता है? ओनली फीमेल को। और इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है। क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है। मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 44 प्लस XX फीमेल में। तो एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है तो क्या रह जाता है? 40 प्लस X0। क्या रह जाता है बेटा? 40 प्लस X0। मीन क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 से कितने रह गए बेटा? 45। तो नंबर डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? नंबर डिक्रीज हो गया। अब मेरी बात सुनो, आपको करेक्टर याद करने के लिए इनके सिम्टम्स क्या है उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो फीमेल है XX और मेल है XY, ठीक है। इस फीमेल के करेक्टर को ये दोनों क्रोमोसोम्स की जीन कंट्रोल कर रही हैं, XX की। और इस मेल में जितने भी सेक्स करेक्टर्स हैं, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उन सबको कौन कंट्रोल कर रही है? X और Y। यदि इसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो क्या होगा? फीमेल के जो फंक्शंस हैं, जो सेक्स ऑर्गन है, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक्स क्या निकालते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सफिशिएंट क्वांटिटी में। इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में, आप ऐसे समझो, एक फीमेल में डबल एक्स है, इसमें क्या कहते हैं? ये एक्स और एक्स है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए एक तरह से। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, नेक्स्ट सेक्स कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फीमेल में। बात समझ में आई? यदि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? क्या होगा भाई? ओवरी है, यूट्रस है एंड मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या होंगी? अनडेवलप्ड रह जाएंगी, रूडिमेंट्री रह जाएंगी। मेस्ट्रुअल रेगुलर नहीं आएगी, या तो एब्सेंट होगी, मेस्ट्रुअल रेगुलर आएगी, हाइट कम होगी। क्या होगी? हाइट कम होगी। ये फीमेल क्या होगी? मेंटल रिटार्डेड होगी, IQ लेवल बहुत कम होगा। IQ लेवल क्या होगा? बहुत कम होगा। बात समझ में आई? तो ये मेरी बात समझिए। इसी प्रकार ये यहाँ बाई है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? प्रोजेस्टेरोन निकालने, टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए। किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन। यदि यहाँ पे ये बाई बढ़ जाए, बाई का नंबर बढ़ जाए या बाई का नंबर डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बाई का नंबर या तो डिक्रीज हो जाए या एक्स का नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा? इसमें फीमेल जैसे करेक्टर आ जाएंगे।
और यदि बाई का करेक्टर, बाई की नंबर बढ़ जाए, यदि ये ऐसे हो जाए, एक्स बढ़ जाए और वाई ऐसे रहे, तो क्या होगा, इसमें फीमेल के करेक्टर आ जाएंगे। और यदि ए ऐसे हो जाए तो वाई डबल हो गया, तो क्या क्या मेल के करेक्टर बढ़ जाएंगे। एक्स बढ़ेगा तो फीमेल के करेक्टर बढ़ेंगे और वाई बढ़ेगा तो मेल के करेक्टर बढ़ेंगे। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? दोबारा सुन लो। ये डबल एक्स है, ये फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेक्स करेक्टर, सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। बात समझी? यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, यदि ये एक्स का नंबर कम हो जाता है तो इनका लेवल कम हो जाएगा, यदि यहाँ एक्स का नंबर बढ़ जाता है तो इनका लेवल भी बढ़ जाएगा। बात समझ में? नेक्स्ट देखो, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ वाई क्या इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि यहाँ एक्स बढ़ता है तो फीमेल के करेक्टर आ जाएंगे, और वाई बढ़ता है तो मेल के एक्स्ट्रा करेक्टर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है। देखते हैं अपन क्या होता है। देखो बेटा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, फीमेल में होता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, तो 44 प्लस एक्स से कितना हो जाता है? 44 प्लस x0, मतलब 46 से 45 हो जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं देखो इसके। कहने का मतलब ये है कि एक एक्स नहीं है, एक एक्स कम हो गया तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, तो डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा? ओवरी, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड्स कंप्लीटली डेवलप होंगे? नहीं, अनडेवलप्ड होंगे। ओवरी, यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड्स रूडिमेंट्री या अनडेवलप्ड। अब देखो बेटा, यूट्रस यदि अनडेवलप्ड है तो एंडोमेट्रियम कंप्लीट नहीं बनेगी, तो मेस्ट्रुअल क्या रहेगी? इर्रेगुलर। मेस्ट्रुअल साइकिल MC कैसी होगी? इर्रेगुलर या एब्सेंट। अब MC इर्रेगुलर है, एब्सेंट है, तो ये क्या रिसीव कर पाएगी? नहीं। मतलब कैसी होगी? स्टेराइल। क्या होगी बेटा? स्टेराइल। और क्या होगी? IQ लेवल बहुत कम होगा, मेंटल रिटार्डेड होगी, MR। क्या होगी? मेंटल रिटार्डेड होगी। हाइट क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो हाइट कैसे जाएगी? छोटी जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी, मतलब हाइट क्या होगी? कम होगी। इसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आई? तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो गया, इसलिए ये सिम्टम्स आए। ओवेरी, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड्स अनडेवलप्ड या रूडिमेंट्री, मेस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर या एब्सेंट, ठीक है, स्टेराइल होगी, IQ बहुत लेवल कम होगा, MR होगी, मेंटल रिटार्डेड होगी, मतलब पागल होगी, और इसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। इसकी हाइट क्या होगी बेटा? कम होगी। बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या देखते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सेकंड आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देखो ना, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। और होता क्या बेटा, इसमें एक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन हो जाएगा मतलब 44 प्लस एक्स वाई से कैसा हो जाएगा? ये 44 प्लस डबल एक्स वाई, या 44 प्लस ट्रिपल एक्स वाई, या 44 प्लस ट्राई एक्स वाई, या 44 प्लस टेट्रा एक्स वाई। कहने का मतलब ये है कि एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? डुप्लीकेशन हो रहा है। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? 46 से बच्चों कितने हो जाएंगे? आइदर 47, आइदर 48, आइदर 49, आइदर 50। क्या हो जाएंगे? 50। बात मेरी क्लियर हुई? अब मेरी बात सुनो भाई, यहाँ एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे करेक्टर आ जाएंगे? फीमेल कैसे करेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे? जब मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है तो इसके अंदर फीमेल कैसे करेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, मतलब ये जो बाई है ना, एक्स क्रोमोसोम बढ़ने से बाई का भी फंक्शन क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो उसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे, एक तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन, ठीक है। अब मेल के अंदर फीमेल जैसे कैरेक्टर हैं, समझ में आ रही होगी किसके बारे में कह रहा हूं, मेल में किसके हैं, फीमेल जैसे कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, अनडेवलप्ड टेस्टिस होगा, अनडेवलप्ड टेस्टिस। जब अनडेवलप्ड टेस्टिस होगा तो इसमें क्या स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होगा, क्या नहीं होगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल नहीं होगा तो कैसा होगा, स्टेराइल होगा या नहीं होगा, स्टेराइल होगा। कैसा होगा बेटा, स्टेराइल। बॉडी हेयर होंगे, नहीं होंगे, बॉडी हेयर बहुत कम होंगे, बॉडी हेयर लेस। दूसरी बात सुनो, इसके बॉडी हेयर का जो पैटर्न होगा ना, वो फीमेल के प्यूबिक हेयर जैसा होगा। मेल और फीमेल के प्यूबिक हेयर का पैटर्न अलग अलग होता है, ध्यान रखना ये बात। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मेल के प्यूबिक हेयर का पैटर्न अलग होता है, फीमेल के प्यूबिक हेयर का पैटर्न अलग होता है। तो इस मेल में जो बॉडी हेयर होंगे मतलब लेस होंगे, ठीक है। दाढ़ी मूछ नहीं होंगी, मुस्टैच और ब्रीड नहीं होगी, ठीक है। चेस्ट पे बाल नहीं होंगे, ठीक है। आर्मपिट पे बाल होंगे, प्यूबिक हेयर होंगे, पर इसके प्यूबिक हेयर जो होंगे उसका पैटर्न कैसा होगा, फीमेल जैसा, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ स्किन, चिकनी त्वचा, हाई पिच वॉइस, लेडीज की वॉइस हो जाएगी हाई पिच वॉइस, सुरीली आवाज हो जाएगी एकदम, हाई पिच वॉइस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। गायनेकोमास्टिया क्या हो जाएगा, गायनेकोमास्टिया। तो ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। दोबारा सुनो, मेल में होता है, एक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, एक्स क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन होगा तो एक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो रहा है लगातार यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, क्रोमोसोम 46 से क्या हो गया 47। ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया बेटा, ये यहाँ पे ऐसे करूँगा, इसको मैं सही करता हूँ। 44 प्लस एक्स 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 वाई, यहाँ 49 लिखेंगे, टेट्रा एक्स वाई आएगा, टेट्रा एक्स वाई। तो ये हो गया 49, क्या होगा बेटा 49, और यहाँ इसे वाली मिटा दो, इतनी यही कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। अब भैया मेल में एक्स क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मली एक होता है, एक से अधिक हो गया तो इसमें क्या हो गया, फीमेल जैसे करेक्टर आ जाएंगे। और दूसरी बात, इस टाइम क्या हो जाता है, ये एक्स एक्स डोमिनेंट हो जाते हैं और ये बाई के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, अनडेवलप्ड टेस्टिस होंगे, टेस्टिस का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा, स्टेराइल होगा क्योंकि स्पर्मी फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, बॉडी पे हेयर कम होंगे, बॉडी हेयर नहीं होंगे, फेशियल हेयर नहीं होंगे, मुस्टैच और ब्रीड नहीं होंगे, चेस्ट हेयर नहीं होंगे, आर्मपिट होंगे, पर इसका जो प्यूबिक हेयर का पैटर्न होगा वो फीमेल के जैसा होगा। स्मूथ स्किन, चिकनी त्वचा, ठीक है। हाई पिच वॉइस, फीमेल जैसी वॉइस हो जाएगी, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गायनेकोमास्टिया। मेरी बात क्लियर है। देखो, ऐसा जब पेशेंट आता है तो उसको जनरली टेस्टोस्टेरोन बाहर से दिया जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन से क्या होता है, इसके मुस्टैच ब्रीड वगैरह ये तो ला सकता है, पर ये वाली कंडीशन को क्लियर नहीं हो सकती। ये मतलब ये टेस्टिस अनडेवलप्ड ही रहेंगे, पास में स्टेराइल ही रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा जैकब सिंड्रोम। क्या आता है बेटा, जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम मीन्स सुपर मेल, सी आता है जैकब सिंड्रोम, मतलब सुपर मेल। देखो बेटा, जैकब सिंड्रोम आपको शो करा मेल में, इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई
की जगह क्या हो जाता है, इसमें बाई क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बाई क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है बेटा, मतलब बाई क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब 44 प्लस एक्स डबल वाई हो गया, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 46 से 47। अब बच्चों इसमें डबल वाई हो गया, मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो इसका खुरापाती दिमाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी एकदम मस्कुलराइज हो जाएगी, बॉडी पे हेयर बहुत अधिक हो जाएंगे, बॉडी पे हेयर बहुत अधिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा, हाई एनर्जेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई एनर्जेटिक हो जाएगा। स्टेराइल नहीं होगा, ये बच्चे पैदा कर सकता है, ये फर्टाइल होगा। ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। ऐसे बच्चों का क्या करते हैं बेटा, ऐसे बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। यदि उनकी एनर्जी सही जगह नहीं लगाई तो वो क्या हो जाते हैं, फिर टेररिस्ट बन जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, ऐसे होते हैं ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं। तो ऐसे बच्चों की एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है? स्पोर्ट्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है। कहाँ? स्पोर्ट्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है। यदि तुम में से भी कोई ऐसा बच्चा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से बताएगा, सलाह देगा कि आप ये पढ़ाई छोड़ो, आप स्पोर्ट्स में चले जाओ। बात समझ में आई? तो देखें, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अधिक, ठीक है, बॉडी हाइट बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, बॉडी हेयर अधिक, बॉडी हेयर अधिक, लो पिच वॉइस बहुत भारी हो जाती है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस हो जाती है। बात समझ नहीं? एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है, एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है, इसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, लड़ाई झगड़ालू बहुत होता है, ठीक है। और नॉर्मली कैसा होता है? फर्टाइल होता है, स्टेरली फर्टाइल होता है। क्या होता है बेटा? फर्टाइल होता है। तो ये हुआ जैकब सिंड्रोम। क्या हुआ बेटा? जैकब सिंड्रोम। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुपर फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं सुपर फीमेल, डी सुपर फीमेल। जैकब सिंड्रोम समझ में आ गया ना बच्चों? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल मीन्स, देखो बेटा ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि डिजीज फीमेल में होती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है बेटा? डुप्लीकेशन। देखो कैसे, 44 प्लस एक्स एक्स से क्या हो जाता है? 44 प्लस ट्रिपल एक्स, 44 प्लस टेट्रा एक्स, 44 प्लस पेंटा एक्स, ठीक है, बात समझी? तो इसे बोलते हैं सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कितने थे? 46, कितने हो गए? 47, या इधर 48, इधर 49। मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, अब इसमें फीमेल में एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है तो फीमेल के करैक्टर, एक तरह से फीमेल के करैक्टर बढ़ गए। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो गया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल का ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई। इस फीमेल की हाइट क्या होगी? अधिक होगी, एबनॉर्मल होगी, अधिक होगी, हाइट अधिक होगी। ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्ज, एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज हो जाएगी, ये भी क्या होगी? झगड़ालू होगी, अग्रेसिव होगी। क्या होगी बेटा? अग्रेसिव होगी। पर ये क्या होगी? फर्टाइल होगी, बच्चे पैदा कर सकती है, ये भी फर्टाइल होगी। एनर्जी लेवल हाई होगा, एनर्जी लेवल
हाई होगा, इसलिए इन बच्चों की भी, इन फीमेल्स को भी किधर स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। मेरी बात समझी? तो ये है एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज या एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। मेरी बात समझ में आई? तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन चालू करेंगे लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज। ठीक है, थैंक यू बेटा।